Good morning, all of you. Today we will start the chapter coal and petroleum. Coal and petroleum. आप अपने चारों ओर बहुत सारे मटेरियल्स देखते हैं, उनको यूज़ भी करते हैं। ऐसे मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं हमारे लिए यूजफुल होते हैं, उनको हम कहते हैं रिसोर्सेज। ऐसे मटेरियल्स, the materials which are useful for us in any way are called resources. The materials which are useful for us in any way, यानी कि किसी भी वे में जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं उनको कहते हैं हम रिसोर्सेज। नाउ रिसोर्सेज को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। नेचुरल या सिंथेटिक रिसोर्सेज भी बोलते हैं हमको। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हम फर्दर डिवाइड करते हैं एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, and artificial or synthetic resources, the resources which are made by human being and not found in nature and not found in naturally are called synthetic resources. Then natural resources को हमने two types में divide किया, exhaustible and inexhaustible. Now firstly we discuss about exhaustible resources. What are exhaustible resources? The resources which are found in limited quantity in nature are called exhaustible resources. ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड हमारी नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में जो है मिलते हैं उनको हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं, यानी कि वो एक समय पर क्या होंगे, अगर उनका हमने सही यूज़ नहीं किया तो एक समय पर क्या वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट का मतलब होता है खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। वो रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? हमारी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल कोल है हमारा, पेट्रोलियम है, दीज आर नेचुरल गैस है हमारी। These resources are called exhaustible natural resources. Now next one is inexhaustible natural resources. The resources which are found in unlimited quantity in nature are called inexhaustible natural resources. ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड यानी कि वो हमें कंटिन्यू उनकी सप्लाई जो है हमें होती रहती है, जो रिसाइकलेबल है हमारे, वो रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? इनएग्जॉस्टिबल। फॉर एग्जांपल हमारा एयर है, वाटर है, दीज आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, इनको हम रिसाइकल करके यानी कि अगेन एंड अगेन हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। बट इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो है वो उनकी अनलिमिटेड क्वांटिटी में होती है, यानी कि रिसाइकल करके हम उनको अगेन अगेन ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एयर जो है वो हमारी वापस से प्योरीफाई होकर हमें फिर फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, ऑक्सीजन को इनहेल किया, फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सहेल करते हैं। प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को टेकिंग करके क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस से हमें वापस से ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया, यानी कि इस तरह से क्या है, इसकी साइकिल बना रहता है और हमारे पास एयर जो प्रेजेंट रहती है। सिमिलरली वाटर जो हम
वाटर साइकिल से जो है हमारा हमें ऑब्टेन होता रहता है। बारिश आती है, ओशंस में जाता है, वहाँ से इवोपरेट होता है, फिर क्लाउड्स बनते हैं। तो ये रिसोर्सेज क्या है हमारे, कभी ना खत्म होने, इनका जो साइकिल है कंटिन्यू चलता रहता है। अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं वो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। So let us discuss about some exhaustible natural resources for coal, petroleum, natural gas. सबसे पहले इनको डिस्कस करने से पहले हमें एक वर्ड हमारे पास आता है fossil fuels. Fossil fuels. What are fossil fuels? Because coal, petroleum, natural gas are fossil fuels. क्या है ये फॉसिल फ्यूल्स? इनको फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज फ्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स होते हैं उनको डेड रिमेन्स कहते हैं हम, उनसे बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स। तो व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? द फ्यूल्स which are formed from the dead remains of living organism are called fossil fuels. Example: coal, petroleum, natural gas. These are some fossil fuels which are formed by the dead remains of living organism. So firstly we will discuss about coal. कोल जो होता है हमारा वो एक ब्लैक कलर का हार्ड स्टोन होता है, यानी कि ब्लैक कलर का पत्थर सा होता है। कोल हमारा ब्लैक कलर का होता है, हार्ड स्टोन होता है, और ये जो है पहले जो है कुकिंग, अभी भी कुकिंग के लिए भी यूज होता है कोल हमारा। और पहले जो स्टीम इंजन थे हमारे, उसको रन करने के लिए भी हम जो कोल को यूज़ करते थे। और जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर वाटर को हीट करने के लिए, बॉयल करने के लिए भी कोल एज ए फ्यूल जो वो यूज़ होता है। तो कोल, हाउ द कोल फॉर्म्ड, हाउ इट इज फॉर्म्ड, इसकी एक स्टोरी है कि कैसे बना था। एक्चुअली में क्या है, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो जो हमारी अर्थ है वो बहुत डेंस फॉरेस्ट से जो है वो कवर थी, और काफ़ी मॉइस्चर वहाँ पर जो है वो रहता था। तो ड्यू टू सम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, फॉर एग्जांपल आपका अर्थक्वेक है, वोल्केनिक एरप्शन है, उनकी वजह से क्या हुआ, जो प्लांट्स थे वो क्या हो गए, वो बरीड हो गए अंडर द अर्थ, डीप अंडर द अर्थ जो वो बरीड हो गए। और धीरे धीरे जैसे सोयल की फॉर्मेशन होती गई, तो लेयर बाय लेयर जैसे सोयल बनती गई, वो डीपर 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 जो है वो सैंक करते चले गए नीचे। जो जैसे वो डीप गए वहाँ पर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से क्या हुआ, वो धीरे 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 वो कोल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। इस तरह से हमारे कोल की फॉर्मेशन हुई। अब जो जिस प्रोसेस में जो वेजिटेशन थी, जो प्लांट्स थे हमारे, कोल में कन्वर्ट हुए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। तो देयर इज अ प्रोसेस carbonization. What is carbonization? The slow conversion of plants into coal. The slow process of conversion. The slow process process of conversion of plant into coal is called कार्बोनाइजेशन। वो स्लो प्रोसेस, यानी कि ये प्रोसेस जो होता है वेजिटेशन का कोल में कन्वर्ट होने का, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ये काफ़ी जो है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी जो है ले लेता है बनने में वेजिटेशन जो है कार्बन कोल में। तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। एक्चुअली क्या है, कोल किससे बना, प्लांट्स से। तो प्लांट्स के अंदर हमारे मेनली कार्बन प्रेजेंट होता है,
नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है कुछ अमाउंट में, एंड कुछ अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है हमारा, सल्फर भी प्रेजेंट होता है। तो जब हमारा कोल बर्न करता है तो मेन उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जब जलता है तो क्या बनाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है, क्योंकि क्या मेनली क्या प्रेजेंट होता है इसमें, कार्बन। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट जो है प्रोड्यूस होती है। ये एक अच्छा फ्यूल है, इसको हम यूज कर सकते हैं, करते भी हैं और इसको हम कुकिंग पर्पस वगैरह के लिए। अब जो कोल है वो हमारा, उससे हमें 3 प्रोडक्ट जो है वो मिलते हैं कोल से। फर्स्ट है हमारा कोक, सेकंड है हमारा कोल तार, एंड थर्ड वन इज कोल गैस। ये जो 3 प्रोडक्ट्स जो है वो हमें कोल से ऑब्टेन होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स, हैव अ गुड डे।